आज के इस सेशन में मानव परिसंचरण तंत्र का टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके लिए बेसिक टू एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन रहेगा इसमें आपको मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए आज का क्लास जो है कि शुरू करते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कि चैम्बर्स कितने होते हैं? तो 4 चैम्बर्स होते हैं मानव हृदय में। आप सभी लोग यदि मानव हृदय का फोटो देखे हैं तो आप सभी लोग को पता होगा कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ यानी कि चैम्बर्स होते हैं। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त का जो कि रंग लाल होता है वह किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल रंग का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हृदय की दीवार मुख्य रूप से किस ऊतक से बनी होती है? हृदय की दीवार किस ऊतक से बनी होती है? तो पेशीय ऊतक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न। रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस भाग से हृदय में प्रवेश करता है? शुद्ध रक्त जो है कि शरीर के किस भाग से जो है कि प्रवेश करता है? तो बाएं अलिंद से द्वारा प्रवेश करता है शुद्ध रक्त। अगला प्रश्न। अशुद्ध रक्त किस हृदय के भाग में यानी कि किस में पाया जाता है? अशुद्ध रक्त तो दाएं अलिंद और दाएं निलय में, दाएं अलिंद और दाएं निलय में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अगला प्रश्न। हृदय में रक्त किसके द्वारा शरीर के अन्य भागों में भेजा जाता है? रक्त किसके द्वारा शरीर के अन्य भागों में भेजा जाता है? तो धमनियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। शिराओं में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए। हृदय की गति को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? नियंत्रित करने वाला भाग हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगाटा, यानी कि मेडुला ऑब्लांगाटा हृदय के रक्त के गति को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न। मानव हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में कितनी बार? तो 72 बार धड़कता है मानव हृदय, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा रक्त कण ऑक्सीजन का परिवहन करता है? कौन सा रक्त कण ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी करता है। आरबीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा रेड ब्लड, लिख देता हूँ यहाँ पर रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल हो जाएगा। अगला प्रश्न। कौन सा रक्त कण प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी प्रदान करता है? इम्यूनिटी कौन सा रक्त प्रदान करता है? व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। आरबीसी का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। अगला देखिए। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज लैंडस्टाइनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। आगे देखिए। मनुष्य में रक्त संचार का अध्ययन किसने किया था? रक्त संचार का अध्ययन विलियम हार्वे के द्वारा रक्त का अध्ययन किया गया था। अगला प्रश्न। मानव हृदय का आकार लगभग किसके बराबर होता है? तो एक मुट्ठी यदि आप ऐसे बांधते हैं, सही से बांधिएगा, तो उसके उस आकार जो आपका मुट्ठी का आकार होता है लगभग उसी के आकार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। आगे देखिए। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला होता है। आगे देखिए। रक्त में प्लेटलेट्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है? प्लेटलेट्स की कमी से डेंगू होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए। रक्त का कौन सा घटक शरीर में पोषक तत्व का परिवहन करता है? पोषक तत्व का परिवहन प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न।
रक्त का कौन सा घटक शरीर को संक्रमण से बचाता है? शरीर को संक्रमण से WBC बचाता है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा तत्व मदद करता है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा तत्व मदद करता है? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला प्रश्न, हृदय की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? हृदय की सबसे बड़ी धमनी एरोटा हो जाएगा, यानी कि महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है? ऑक्सीजन युक्त रक्त पल्मोनरी वेन हो जाएगा, पल्मोनरी वेन। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है? अशुद्ध रक्त पल्मोनरी आर्टरी ले जाती है, पल्मोनरी आर्टरी। अगला प्रश्न देखिए, रक्त संचार प्रणाली किस प्रकार की होती है? रक्त संचार प्रणाली बंद होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न, प्लीहा यानी कि स्प्लीन को क्या कहा जाता है? स्प्लीन को रक्त का कब्रिस्तान कहा जाता है। स्प्लीन को रक्त का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न, रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? रक्त का सबसे बड़ा घटक प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, रक्त में कुल आरबीसी की संख्या प्रति घन मिलीमीटर में कितनी होती है? आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो 50 लाख मिलीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत रक्त कणों यानी कि WBC का जीवन काल कितना होता है? WBC का जीवन काल आपका कितना होता है? तो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक WBC का जीवन काल, इसका कोई निर्धारित समय नहीं है। यह कुछ दिन भी चल सकता है और कुछ महीने भी चल सकता है। अगला प्रश्न देखिए, रक्तचाप मापने का उपकरण कौन सा है? रक्तचाप मापने का उपकरण एस्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। एस्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। आगे देखिए, सामान्य रक्तचाप होता है, यानी कि सामान्य रक्तचाप 80/120 मेगाहर्ट्ज होता है, जो एस्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, रक्त में शर्करा की अधिकता किस रोग का संकेत है? शर्करा की अधिकता किस रोग का संकेत है? मधुमेह का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिए, डबल सर्कुलेशन किसमें पाया जाता है? डबल सर्कुलेशन पक्षी और स्तनधारियों में, दोनों में पाया जाता है डबल सर्कुलेशन। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणों में कौन सा अणु नहीं होता है? कौन सा अणु नहीं होता है? तो DNA और RNA। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश तो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा 12 से 16 ग्राम यानी कि मिलीमीटर या कि 100 मिलीलीटर हो सकती है। अगला प्रश्न देखिए, डायस्टोल का संबंध किससे है? डायस्टोल का संबंध किससे है? हृदय के प्रसार से। डायस्टोल का संबंध हृदय के प्रसार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा हार्मोन हृदय गति को बढ़ाता है? हृदय गति को एड्रेनालिन हार्मोन। एड्रेनालिन हार्मोन हृदय गति को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न, हृदय में पाए जाने वाली वाल्व को क्या कहा जाता है? वाल्व का जो कार्य होता है वह क्या होता है? तो रक्त का तापमान बढ़ाना। नहीं, रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करना होगा। रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करना। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर इसका। आगे देखिए, रक्त का दान कितनी बार किया जा सकता है? रक्त का दान कितनी बार किया जा सकता है? तो हर 3 महीने में रक्त यानी कि रक्तदान किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्तदान के समय शरीर में लगभग कितना रक्त निकाला जाता है? शरीर से 350 से 450 मिलीलीटर रक्त निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो हेमोपोटेसिस द्वारा रक्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
रक्त में कौन सा विटामिन थक्का जमाने के लिए सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, रक्त में ऑक्सीजन की कमी की स्थिति को क्या कहते हैं? रक्त में ऑक्सीजन की कमी की स्थिति को हाइपोक्सिया, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न, हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है? हार्ट अटैक का मुख्य कारण धमनियों में रुकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, ईसीजी का पूरा नाम क्या है? ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स हो जाएगा, कार्डियोग्राम्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। आज के लिए इतना ही। यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।